ये बताइए, आकर्षण जो है ना, लंबे समय तक नहीं प्रभावी होता है। ठीक है, आकर्षण करके आप किसी को लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकते हो, छल कर सकते हो। ठीक है, और आकर्षण में यदि छल हो तो वह व्यक्ति सच्चा नहीं है। ठीक है, आकर्षण में हमेशा छल होता है। ध्यान रखना कि जो व्यक्ति आकर्षण से प्रभावित हो जाता है वह व्यक्ति सांसारिक धरातल पे जीने वाला होता है। आकर्षण पे जो संतुष्ट हो, आकर्षण से जो प्रभावित हो जाता है उसे वह बहुत बड़ी चीज को नहीं प्राप्त कर पाता है। ठीक है, यदि आकर्षण से आपके जीवन में आकर्षण से प्रभावित होने का यदि कहीं गुण है तो समझ लेना कि आपकी जो यात्रा है, जो आपका उद्देश्य है, बड़ा छोटा है, तुच्छ है। कोई भी आकर्षित कर सकता है, एक मदारी भी लोगों को आकर्षित कर देता है। ठीक है, जो आकर्षण से प्रभावित हो गया व्यक्ति, वह समझिए कि उसे बहुत ऊंची चीज नहीं मिलने वाली है। फिर तो ईश्वर कहता है कि ये तो जो है खिलौनों में उलझ गया, बस अब इसको बड़ी चीज नहीं चाहिए, ये बच्चा है, अब इसको उलझने दो। अब इसीलिए आकर्षण से प्रभावित मत होइए। आजकल मदारी घूमते हैं। भगवान शिव जो है, अब मदारी की बात आ गई तो बता ही देते हैं। एक बार भगवान शिव जो है, जब शादी हो रही थी माता पार्वती से, तो पार्वती की जांच करने के लिए ना मदारी का रूप लेकर के मदारी दिखाने लगे थे जाकर के। ठीक है, वो जांच किए कि देखें आखिर ये कहीं इसका मन विचलित तो नहीं हो रहा है। तो भगवान शिव जाकर के डमरू बजाने लगे वहाँ पे। खूब इकट्ठा हो गई भीड़, इकट्ठा हो गई, लड़के लड़कियाँ औरतें सब जुट गए। परंतु जो माता पार्वती थी वो अडिग रहीं, वो साधना से हिली तक नहीं वहाँ से। बड़े बड़े जो साधु थे वो भगवान शिव का जब डमरू बजा तो एकदम बोले कि अरे ये तो अद्भुत डमरू है, चलो उसको सुनने चलते हैं। परंतु माता पार्वती के कानों में गया, परंतु उसका वो कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो ठान रखा था कि मुझे छोटी चीज़ नहीं चाहिए, ये डमरू आदि क्या करेगा मेरे लिए। और आकर्षण क्षणिक होता है। आकर्षण जो होता है कुछ पलों के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है। आकर्षण अस्थायी नहीं होता है। आकर्षण में केवल स्वार्थ होता है। ठीक है, परंतु वह इतना छिपा होता है, आकर्षण में इतना अंदर छुपा होता है कि व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। और तब दिखाई देता है जब व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तब छल दिखाई देता है। आकर्षण जो है किनारे से मुस्कुराता है फिर कि मैंने इसको ठग दिया। ठीक है, आकर्षण जो है पहले तो वह आकर्षित करने का आपके अनुकूल हर प्रयास करता है। आप जो चाहते हो वह प्रयास करता है आपके साथ। और आजकल स्त्रियों के साथ ज़्यादा होता है, लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा आकर्षण दिखाते हैं, आकर्षण दिखाने वाले लोग, कि जो है औरतें और लड़कियां समझ नहीं पाती हैं। और उनको लगता है कि ये यही वास्तविकता है। और उनको तब पता चलता है जब उनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है। फिर पता चलता है कि अरे मैं कहाँ से इसके चक्कर में आ गई। तो अपने आप को कोसती है फिर वो लड़की, चाहे औरत। तब उसे पता चलता है कि अरे तो मैं तो बहुत गलत व्यक्ति के साथ संपर्क में आ गई। ठीक है, और जो आकर्षण होता है फिर वह किनारे हो जाता है। फिर उसी वस्तु में जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हो, उसी वस्तु में कोई आकर्षण नहीं दिखाई देता है। आकर्षण छली होता है। आकर्षण जो है हमेशा जो है आदमी को धोखा दिया है।
आकर्षण जो है हमेशा जो है क्षणिक सुख देता है, परंतु आकर्षण परमानेंट नहीं होता। आकर्षण से केवल दुख मिलता है, सुख कभी नहीं मिलता है। यदि जीवन में कोई चीज़ आकर्षित करती हो तो ये समझ लेना कि वह आपके साथ जो है कोई ना कोई खेल खेलने वाला है। सीता ने भी आकर्षण किया था, पता है आपको? सीता के जीवन में भी एक बार आकर्षित हुई थी। किसके लिए? सोने के मृग के लिए आकर्षित हुई थी। पता है आपको? आप लोगों को पता है ना सबको कि सीता का जो मन एक बार जो है सोने के मृग पे आकर्षित हो गया था, और वह मृग ने क्या किया? सीता का ही हरण करवा दिया। आकर्षण जो है बड़ा खतरनाक होता है, देखने में बड़ा प्रभावकारी होता है, बड़ा सुंदर दिखता है, फिर मन उससे हटता ही नहीं है। और आकर्षण को लोग जो है प्रेम कह देते हैं कि हम तो मेरा उसके ऊपर दिल आ गया। समझ में आ गया? लोग कहते हैं कि अब तो मेरा उस पर दिल आ गया, अब तो मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। सीता ने कहा कि मुझे वो किसी कीमत पे हिरण चाहिए। भगवान राम जो है धनुष बाण उठाए और निकल गए। आकर्षण इतना खतरनाक होता है कि उस आकर्षण के कारण सीता को जो है रावण हरण का सामना करना पड़ा। और हर स्त्री के साथ हर युग में आकर्षण ने बहुत क्षति पहुंचाया है, परंतु स्त्रियां नहीं समझ पाती। इस पे बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि यदि स्त्रियों को पता चल गया कि आकर्षण जो है एक छल है, आकर्षण जो है एक धोखा है, तो कोई स्त्री जो है आकर्षित नहीं होगी। इस पर कोई बात नहीं करता है। यदि मैं इस बात को पब्लिश कर दूं ना तो लोग मुझे बहुत गाली देंगे, और ख़ास तरह से जो लड़के हैं और जो आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व हैं वो तो और विरोध करेंगे इसका कि तो सब ओपन कर दिया बातें, अब तो हमारी बातें कोई सुनेगा ही नहीं। ठीक है, आजकल हमारे देश में एक बहुत बड़ा जोरों शोरों पे चल रहा है लव जिहाद। तो लव जिहाद में यही होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण के कारण जो है लड़कियां जो है समझ नहीं पाती हैं, और उनको ले जा करके विदेशों में बेच दिया जाता है, उनका वैश्यालयों में बेच दिया जाता है, उनके साथ यहाँ पे भी शोषण होता है, उनके शरीर के जो पार्ट निकाल लिए जाते हैं। तो आकर्षण बड़ा खतरनाक होता है। कभी आकर्षण जब आपके भीतर कभी आकर्षण उठे तो क्रोध की तरह उसके बारे में कभी कभी सोच लिया करिए कि जिस आकर्षण के पीछे हम जा रहे हैं कहीं छल तो नहीं है ना। सीता की तरह ठगे रह जाएंगे। सीता भी ठग गई कि सोने के भी मृग होते हैं, हैं? सीता जैसी स्त्री जो है ठग गई कि सोने के मृग होते हैं। जब सीता जैसी पतिव्रत स्त्री जो है आकर्षण में आ गई तो इसीलिए आप भी आ सकते हो। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में कभी आकर्षण आता है तो आकर्षण को ये समझना कि ये छल है। कोई आकर्षित करने का प्रयास करता है तो ये भी समझना कि इसके पीछे स्वार्थ है। कोई आपके सामने डमरू लेकर के बजा रहा है तब ये भी समझना कि आपके जीवन को भंग करने आया हुआ है। समझ रहे हैं ना? आकर्षण, इसलिए आकर्षण से बचिए। आकर्षण ने बहुत क्षति किया है, और ख़ास तरह से स्त्री जाति की तो आकर्षण ने इतना फजीहत किया हुआ है, इतने बुरी दशा पे लाके खड़ा कर दिया है कि इस पे जो है बड़े बड़े योद्धा नहीं बात करते हैं कि महिलाओं का आकर्षण के कारण महिलाएं आकर्षण में फंस कर के ही जो है पतन की तरफ जाती हैं। और केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी आकर्षण में आ जाते हैं। पुरुष भी कम आकर्षण में आकर के उनका भी नाश कम नहीं होता है, उनका भी उतना ही नाश होता है जितना महिलाओं का होता है।
सीता के साथ राम का नाश नहीं हुआ क्या? राम का भी हुआ था। इसलिए आकर्षण से पहले, आकर्षण जब मन में उत्पन्न हो तो ये बातें ध्यान रखा करिए कि जिस वस्तु पे हम आकर्षित हो रहे हैं वह अस्थाई नहीं है। वह कहीं ना कभी ना कभी हमें छल तो जरूर देगा। इसका ध्यान रखना आप लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जिस पे आज चर्चा भी हो गई। मेरा इस पे विचार बहुत से हैं। मैंने विचार जो लिखता हूँ उन विचारों को यदि आप पढ़ोगे तो ये सारे विचार आपको मिलेंगे। मेरे जो विचार होते हैं वही मेरे वक्तव्य होते हैं, ठीक है। जिन विचारों को मैं लिख के डालता हूँ वही भावों में मैं जीता हूँ, इसीलिए लिख पाता हूँ, नहीं तो नहीं लिखता। जिन भावों को मैं लेके जीता हूँ वही विचार को लिखता भी हूँ और उसी पे मैं बोलता भी हूँ। मैंने इस तरह के विचार आकर्षण पे बहुत से लिखे हुए हैं। यदि आप जाओगे तो हजारों विचार पड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम से लेकर के सानिध्यम योग के फेसबुक है, उस पर है, उसके पेज हैं, उस पर मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, आपको पूरा मिलेगा जाओगे तो। हजारों ऐसे विचार पड़े हुए हैं जिस पे हर विषय पे मैंने अपने विचार रखे हैं। तो आप लोग एक बार ढूंढिए, जानिए तो समझ में आएगा, ठीक है। बातें अच्छा इसलिए लगती है कि हमारा भी स्वभाव यही है, हमारे अंदर भी वही आत्मा बैठी हुई है, इसीलिए अच्छा लगता है। जो हमारा मूल अस्तित्व है ना, वह अच्छी चीज़, मतलब जो अच्छी चीज़ होती है उसको ग्रहण करती है, ठीक है। इसका मतलब आपकी आत्मा कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो है कौन सुनता है? आत्मा सुनता है, मन सुनता है, उस पर विचार करता है, तर्क करता है। अच्छे विचार को सुनिए तो उसका पालन करने का प्रयास करिए। सबसे अच्छा तो तभी होगा कि जब वो आपके जीवन में उसका पालन करो तो घटित हो सकता है कुछ। इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोग उसको अपने जीवन में अपना लोगे। तो मेरा इतना बोलना और लिखना शायद सार्थक हो जाएगा, है कि नहीं। लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए तो तभी उसका उपयोग है।